हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई बहाली के साथ आपके सामने हैं। मिशन जॉब आपके लिए हमेशा तत्पर है नए नए जॉब्स अपडेट के लिए। तो सारी प्रक्रिया को समझेंगे, चाहे वो फी हो, एज हो, पोस्ट हो, पोस्टों की संख्या हो, सिलेबस हो, सिलेक्शन प्रोसीजर हो, सारी प्रक्रिया को समझेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी जॉब्स अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे आते हैं वो आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी स्ट्रेटेजी एग्जाम क्रैक करने के लिए बताई जाती है, वो भी आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कौन सी बहाली है, कैसी बहाली है, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे एकदम आसान भाषा में इजीली। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिससे NWDA बोला जाता है। इसमें रिक्रूटमेंट निकला है, 2023 की ये बहाली है और अभी ये प्रक्रिया में है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जल विकास, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अप्लाई डेट जो है ये 18 मार्च से शुरुआत हो चुका है, 18 मार्च से यह प्रक्रिया जारी है। लास्ट डेट जो है ये 17 अप्रैल तक है, यानी कि 17/4/2023 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लोग, ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्टेट से हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। 17 अप्रैल तक यह प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ी की बात करें तो फ़ी अमाउंट थोड़ा सा हैवी है, 890 रुपया फ़ी पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन प्रक्रिया के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे UR OBC EWS के लिए ये फ़ी है 890 रुपया। चाहे आप जनरल में हैं, OBC में हैं या फिर EWS में हैं, तो आपको फ़ी पेमेंट करने होंगे 890 रुपये अप्लाई करने वक्त। अगर आप SC ST में हैं तो 550 रुपये का फ़ी आपको यहाँ पे देने होंगे। आपके जो पेमेंट होंगे, फ़ी होंगे वो 550 रुपया SC ST कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे हम लोग एज की बात करें, कितने वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप देखें तो 18 मिनिमम, कोई भी युवा जो है वो 18 वर्ष मिनिमम हो तभी इसमें अप्लाई कर सकता है। 30 वर्षों तक वह एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यानी कि 18 से 30 वर्ष तक एक जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने की तिथि है, एज है। अब 3 वर्ष जो है वो OBC के लिए छूट दिया गया है। एक सामान्य प्रक्रिया है, एक आरक्षण के तहत, जिसमें OBC को 3 वर्षों की छूट दी जाती है। 5 वर्षों का छूट SC ST को दिया जाता है ताकि वो भी अप्लाई कर सकें, यानी कि 5 वर्ष प्लस 30 वर्ष तक जनरल की है, 5 वर्ष और जोड़ दें। अगर 35 वर्ष का कोई युवा SC ST में है तो वो अप्लाई कर सकता है, और 33 वर्ष तक अगर कोई युवा OBC में है तो वह अप्लाई कर सकता है। PWD की बात करें तो 10 वर्षों का उसे यहाँ पे आरक्षण मिलता है, छूट मिलता है, विशेष छूट दिया जाता है PWD को, तो वह 40 वर्षों तक मैक्सिमम वह अप्लाई कर सकता है। अगर OBC में है तो 13 वर्ष, और SC ST में PWD है तो यह 15 वर्ष उसका अलग से जुड़ता है, यानी कि टोटल वो 45 वर्ष तक SC ST युवा जो PWD हैं वो भर सकते हैं। तो विशेष आरक्षण के तहत 18 से 30 वर्ष तो ये जनरल का हो गया, 33 वर्ष तक OBC भर सकते हैं, और 35 वर्षों तक SC ST भर सकते हैं, और 40 वर्षों तक एक जनरल PWD भर सकते हैं। और टोटल पोस्ट जानने से पहले आप पूरे प्रक्रिया को जान लें। तो पोस्ट नेम की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर की बहाली है यहाँ पे सिविल से। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आप जूनियर इंजीनियर का पद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA में अगर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर को आप फिल करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना होगा कॉमर्स से,
और इसमें 3 वर्ष एक्सपीरियंस भी ये खोज रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस दे होगा। यानी कि अगर आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री कॉमर्स से हैं तो आप इसे जूनियर अकाउंट ऑफिसर को भर सकते हैं कॉमर्स से। एक और पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, इसमें ITI के युवा इसमें भर सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क जिसे UDC कहते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, उसमें बैचलर डिग्री होता है कोई भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगना है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है 12th यानी कि 12वीं पास है। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से अगर आप पास हैं 12th तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 भर सकते हैं। इसमें एक मांग है शॉर्ट हैंड ऑन कंप्यूटर 80 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर पे शॉर्ट हैंड आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे स्किल टेस्ट होंगे, आगे चल के हम समझेंगे इस चीज़ को। तो स्किल टेस्ट जब होगा तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से कंप्यूटर में आपको शॉर्ट हैंड जानने होंगे, आपकी दक्षता होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क का एक और पद है LDC का है। इसमें 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसे लोअर डिवीजन क्लर्क LDC को भर सकते हैं। इसमें इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांग रहा है, या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई एक टाइपिंग आपके लिए यहाँ पे होगा। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी टाइपिंग आपको, और इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे देने होंगे। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड। तो इस तरह से पोस्ट नेम है और एलिजिबिलिटी है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, अपर डिवीजन क्लर्क UDC, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड लोअर डिवीजन क्लर्क, ये हैं पद। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे आपका सिलेक्शन होना है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखें 2 स्टेज में होना है। एक फर्स्ट स्टेज यहाँ पे देखेंगे और सेकेंड स्टेज को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में रिटन टेस्ट होने हैं, टेस्ट होने हैं, वो भी MCQ फॉर्मेट में होगा, OMR सीट पे होगा, OMR सीट पे होगा, रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेज जो होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा, रिटेन टेस्ट होगा, OMR सीट पे होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें, और OMR सीट पे आपको एग्जाम्स देने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चंस इसमें होंगे। ये जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं फर्स्ट स्टेज में 100 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देना है 100 क्वेश्चंस होंगे। OMR सीट पे यहाँ लिया जाएगा एग्जाम्स, MCQ फॉर्मेट में रिटेन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। समय की अगर बात करें तो 90 मिनट 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 90 मिनट या फिर 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पे दिया जाता है 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट। समझ गए यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज अगर आप समझ गए होंगे तो अगले स्टेज में चलेंगे, सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज को एक बार और समझ लें, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 2 स्टेज में है, एक फर्स्ट स्टेज एक सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें MCQ फॉर्मेट में OMR सीट पे रिटन टेस्ट लेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का समय होगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे जैसे ही हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड होगा। कैसे होगा? 20 टाइम्स UR OBC EWS, ठीक है, 20 टाइम्स मतलब 20 गुने, 20 गुना 50 टाइम्स यानी कि 50 टाइम्स यानी कि 50 गुना SC ST PW में अगर हैं अभ्यर्थी तो 50 गुना यहाँ पे लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? तो DV के लिए किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। स्टेज सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में क्या होने हैं? DV होने हैं ओनली, और इसे हम लोग क्या कहते हैं?
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हीं को देना है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो 20 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 50 गुना एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। अब उसके बाद की बात करें आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि अगर आपका डीबी हो जाता है उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर एक टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सीबीटी कहलाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और टाइम फिर से 90 मिनट्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है सेकेंड स्टेज में तो उसके बाद फिर एक परीक्षा यानी कि एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी होगा, और इसमें क्वेश्चंस की संख्या 100 होंगे और टाइम 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का होगा। स्टेनोग्राफर के लिए एक अलग से प्रक्रिया होगा, यानी कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 7% जो मिस्टेक होगा वो अलाउड होगा और 10% एससी एसटी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10% अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको अलाउ है, और 7% मिस्टेक ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। इतने आप गलत करते हैं तो स्टेनोग्राफर के अलावा एक एलडीसी है, लो डिवीजन क्लर्क है, जिसमें स्किल टेस्ट होने हैं, यानी कि कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग टेस्ट देने होंगे। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ये भी स्किल टेस्ट में शामिल किए जाएंगे, जिसमें 7% अगर आप मिस्टेक करते हैं तो अलाउ है, 10% में अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है तो अलाउ है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, मैथ होंगे, करंट अफेयर्स होंगे और रिलेटेड ट्रेड से प्रश्न होंगे। तो सिलेबस सीमित है, सिलेबस से जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जॉब्स अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्त।